पद है पॉइसन रहता है, पॉइसन रहता है ए शहर में और रॉबसन रहता है बी शहर में, और वे एक ही समय यात्रा आरंभ करते हैं और वे रास्ते पर कहीं जारी रखते हैं और मिलने के बाद, अब तो भाई मान लो मिलता है सी स्थान से, तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट रखना है, टारगेट नहीं आपके टारगेट बैच पढ़ाएंगे कैसे, बस साइन वो अच्छे हैं। देखो भाई सवाल है, कहता है कि एक चीज याद रखिएगा, जब दो आदमी एक ही समय चलता हो और मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया हुआ हो, ठीक है, देखिए मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया हो, तो पहला आदमी का चाल बटे दूसरा आदमी का चाल बराबर होता है √T2/T1। एक नियम याद रखिएगा, जब भी फाउंडेशन बैच वाला करते आते फाउंडेशन बैच स्टार्ट आवाज हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई आवाज़ आप लोगों के पास जा रहा है? हाँ हाँ ठीक है, आवाज़ मिल रही है। चलिए अब देखो भाई, देखिए मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया हुआ हो, अगर मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया हुआ रहता है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे भाई, पहला आदमी का चाल बटे दूसरा आदमी का चाल बराबर √T2/T1, √T2/T1 यानी समय का अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है जी, बस ये याद रखना। अब देखो भाई, अब हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं, तो भाई इसका चाल 30 है, इसका चाल x मान लीजिए और समय को पलट दीजिए, तो समय को पलटते हैं तो 4.5 आवर्स है और 2 आवर्स है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बैठ जाएगा भाई, काटते हैं तो 9 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2/3 उल्टा लिखा गया है जी। देखो अब ये है जी √अंडर हो गया 2/4.5 है जी, तो इसका पॉइंट हटाइएगा तो 4/9, अब इसका हो गया 2/3 हो जाएगा जी। अब इसको काट दिए तो 15 हो गया, तो x बराबर क्या लिखेगा, 15 × 3 45 किलोमीटर पर आवर उसका चाल हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन का चाल कितना हो गया जी, 45 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी श्याम मंडल ठीक बनाया हो, हाँ जी हाँ जी ठीक है। पहला आदमी का चाल बटे दूसरा आदमी का चाल बराबर √T2/T1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इस नियम का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है। जब भी मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया रहेगा तब हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। पहला आदमी का चाल बटे दूसरा आदमी का चाल बराबर हो गया √T2/T1, तो 30/x बराबर 2/4.5, दशमलव हटाएंगे तो 0 बैठाइएगा। अब इसको कैंसिल करिए, 4/9 तो 2/3 हो गया, अब इसको कैंसिल कर लो भाई, तो चाल कितना आ गया जी, 45 किलोमीटर पर आवर चाल आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सर टेस्ट, अच्छा पिछला टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप नंबर बोल दीजिएगा, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लिख लिया जी। देखिए अगला सवाल है भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो जी एक चीज याद रखिएगा, पाई क्या है और परिमेय संख्या है।
पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है जी, परिमेय संख्या है। पाई क्या होता है कि रेशियो है। पाई किसका रेशियो है भाई, है ना, परिधि बटे व्यास, ही ना होता है। हाँ जी, इसलिए इसका टाइमिंग है 9:20 से 10 बजे तक मैथ। हाँ, इसके सर जी का क्लास होगा कि नहीं अभी हमको कोई पता नहीं है भाई, बताएंगे, अब इंफॉर्मेशन आ जाता है तो बताते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या दीजिएगा, ए दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो गया भाई, ए हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो वैल्यू 22/7 होता है वह परिमेय संख्या है ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि 3 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो भाई 10 है, 8 है और 12 है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 120। अब 120 से जो ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 120 से कौन कट रहा है जी, 9 से 60 कट रहा है। 120 को अगर 8 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 9 से 60। इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा भाई, 9 से 60 होगा, जो 8, 12 और इसे 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका आंसर क्या दीजिएगा भाई, 9 से 60, 960। टारगेट मैथ का क्लास प्रिंस जी आज से पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, यस यस यस, 9 से 60 होगा जी अभिषेक बुलबुल। हाँ भाई ठीक बनाए, 9 से 99 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। गॉड, अच्छा 9 से 60। ग्रुप डी वाला बैच आज से होगा। हाँ जी, ग्रुप डी वाला बैच आज से पढ़ाएंगे 11 से 12। यस, लिख लिया। चलिए अगला सवाल कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 हो तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। अब देखो ये सवाल बनाने के लिए बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है जी। हाँ जी, देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखो, अब इसी का ना हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2 बराबर हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1/√2 इंटू 1/√2 करिएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया जी, 1/2। अब इसका आंसर दे दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हाँ जी मनीष कुमार, प्रणाम प्रणाम, ठीक है। जीरो आंसर नहीं होगा बउआ, इसका आंसर होगा 1/2। इसका आंसर क्या दीजिएगा, 1/2 होगा। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुरुदेव जी। अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अपलोडेड वीडियो नहीं चल रहा है, अच्छा उसका देख लेते हैं, आज बोल देते हैं अपलोडेड वीडियो क्यों नहीं चल रहा है। हाँ जी निशा सिंह, ठीक है 1/2 आएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट बना लेना, है ना। लिख लिया। चलिए अगला सवाल देखो, कहता है कि एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, 2:3 में उसको पिघला दिया गया। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है,
जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है, शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है। जबकि छोटे हिस्से में एक बेलन डाला जाता है जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई, बड़ा हिस्सा में शंकु डाला जाता है, तो बड़ा तो 3 है, तो बड़ा शंकु ऐसा है भाई, देखिए इसका आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई भी r हो जाएगा। छोटा हिस्सा में बेलन डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या कैपिटल R है, ऊंचाई भी h भी क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है। अब बड़ा हिस्सा में शंकु डाला जाता है, तो शंकु का आयतन निकालिएगा तो 1/3, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर h, कैपिटल H कर दीजिए भाई इसको। ठीक है। अब देखिए स्मॉल h है भाई। ठीक है। अब देखो बराबर हो गया 3/2, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भाई, बड़ा का आयतन 3 है, छोटा का आयतन 2 है। बड़ा में शंकु रखा जाता है, छोटा में बेलन रखा जाता है। अब इसको हल करिएगा। अब देखो भाई, h की जगह पे r कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो r³ बटे कैपिटल R³, अभी 3 नीचे आके इधर आके गुना हो जाएगा जी, तो 9/2, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। तो स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर हो गया क्यूब रूट 9/2। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल r इज टू कैपिटल R बराबर हो गया क्यूब रूट 9 इज टू क्यूब रूट 2 लिख सकते हो। चूंकि त्रिज्या क्या है, ऊंचाई के बराबर है, r बराबर h है जी, तो r इज टू h बराबर लिखेंगे क्यूब रूट 9 इज टू क्यूब रूट 2। अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा जी। इसका आंसर क्या होगा भाई, ए आंसर होगा। हाँ जी पूजा कुमारी, ए आंसर आएगा। गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, अरे वाह, राम कुमार यादव। चलो भाई, तुम्हारा सहानुभूति अच्छा है मेरे प्रति। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है। देखो बड़ा में शंकु रखा गया है, छोटा में बेलन बनाया गया है। तो बड़ा का आयतन 3 होगा, छोटा का आयतन 2 होगा, तो उसके बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात 2:3। तो शंकु ऊपर रखेंगे, बेलन नीचे रखेंगे, तो 3:2 हो जाएगा। अब चूंकि हाइट और त्रिज्या बराबर है, तो स्मॉल r बराबर स्मॉल h, कैपिटल R बराबर कैपिटल H हो जाएगा। अब उसको हल कर लीजिए। इसका रेशियो क्या आएगा भाई, क्यूब रूट 9 इज टू क्यूब रूट 2। ए आंसर दीजिएगा, है ना। चलो हाँ जी ठीक है भाई, लिख लीजिए जल्दी से। हम लोग का प्रयास है कि ये सवाल इस तरह से रखा जाए जिससे कि आपका उस लेवल में बन जाए, है ना। हाँ जी, ए आंसर होगा। हाँ जी ठीक है। समझ में नहीं आया, नहीं समझना, क्या नहीं समझ में आएगा भाई। देखो कहता क्या है कि शंकु के रूप में बड़ा हिस्सा में शंकु डाला जाता है, हमने शंकु का आयतन 3 हो गया, और छोटा हिस्सा में बेलन का आयतन 2 हो गया, तो 3/2। शंकु का आयतन पढ़ा होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, तो कैपिटल R स्क्वायर h लिखिएगा। और r और h बराबर है भाई, तो r h की जगह पे r, यहाँ कैपिटल h है तो कैपिटल R रखिए। तो स्मॉल r³ बटे कैपिटल R³ 9/2 हो जाएगा। इधर आके क्यूब रूट हो गया भाई, और r h रख दीजिए, फिर उसके बाद बना लीजिए। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। आपसे नहीं मिला है, आपसे मिला है, अच्छा हमसे मिले हो। अच्छा, राहुल स्वर्णा सर कब से क्लास चलेगा, लेंगे 1 तारीख के बाद लेंगे। हम लोग क्योंकि पटना में रह रहे हैं तो हम लोग आ जाते हैं छुपा के लॉकडाउन के अंदर से। लिख लिया भाई। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पाई चार्ट में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या 12,40,000 है। अब देख, किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा वही ना ज़्यादा निर्माण करेगा भाई।
तो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है भाई, देखिए यहाँ पे 30% है LMN। LMN का प्रतिशत कितना है जी, 30% है। LMN का प्रतिशत कितना है, 30 है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होगा, LMN कंपनी का होगा। इसलिए इसका आंसर क्या दीजिएगा भाई, डी आंसर दीजिएगा। मैं ठीक हूँ, अच्छा है, हाँ हाँ हाँ, हम तो अच्छे हैं, प्रभु के दया से ठीक ठाक है। हाँ हाँ हाँ, चलिए, हाँ जी डी आंसर हो गया, एकदम सही बनाए हो भाई आप। हाँ जी रवि परमार सही बनाए हो, एकदम सही है जी। श्याम मंडल, हाँ हाँ, विजय कुमार, सब लोग सही बना रहे हैं। बस आपको क्या करना है कि अपने अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको बरकरार रखना है, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए भाई।